जो प्यार है और जो आजकल की जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि आप अकेले अकेले में बैठोगे तो आपको अंदर से वो होगा कि क्या है, मतलब कुछ है अंदर, कुछ खोद रहा है अंदर, पर वो चीज़ लोग आजकल महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो 3-4 लड़कियों के साथ या एक लड़की 4-5 लड़कों के साथ सब घूम रहे हैं और बिजी हैं। पहले के समय में जो होता था कि उतने सारे फंक्शंस नहीं होते थे। हमारा पूजा पाठ उसके लिए बनाया गया था, और पूजा पाठ भी इसलिए बनाया गया था ताकि हम अपने धर्म से अपने अंदर का जो खालीपन है उसको भर सके। पर आजकल नई नई चीज़ों को खाली इन्वेंट किया जा रहा है। समोसे में छोला डाल दिया तो ये कर दिया तो वो कर दिया, ऐसे मतलब कि लोग अपना ही दिमाग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको झेलना भी पड़ रहा है। मैं एक कहानी पढ़ा था प्रेम के ऊपर कि असल में प्रेम कैसा होता है, जो मनुष्य करना चाहता है पर वो कर नहीं पाता उस चीज़ को। उसमें ये था कि एक पेड़ था, जंगल में एक पेड़ था, और एक छोटा सा बच्चा उस पेड़ पे जाकर के पास जाकर के खूब खेलता। बचपन में अकेले ही जाता, खूब खेलता, और उस पेड़ को उस बच्चे से लगाव हो गया था कि ये बच्चा रोज आता है मेरे पास, मेरे साथ खेलता है, मेरे ऊपर रोज चढ़ने की कोशिश करता है, फल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा तोड़ नहीं पाता। तो उसके बाद हुआ क्या कि वो जो पेड़ था वो उस बच्चे के साथ प्रेम में पड़ गया। प्रेम में पड़ने के बाद हुआ क्या कि जो पेड़ था उसने कहा कि तू इतनी कोशिश जो कर रहा है मेरे से फल तोड़ने की, तू इतनी कोशिश मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ प्रेम में हूँ तो मैं तेरे कार्य को आसान कर दूंगा। उसने अपने टहनियों को नीचे झुकाया ताकि बच्चा आराम से उस पेड़ से फल को तोड़ पाए। तो पेड़ और बच्चे का संबंध यहाँ पे अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। बचपन में जब वो छोटा था तो फल से उसका काम चल जाता था और पेड़ की छाया में बैठ कर के सुकून लेता था। उस पेड़ को भी, वो पेड़ भी उसके साथ प्रेम में था कि ये बच्चा मेरे से कुछ इस बच्चे को फ़ायदा हो रहा है। वो उस प्रेम में था कि मैं इसे कुछ दे पा रहा हूँ, वो इस प्रेम में था। बच्चा जब बड़ा हुआ तो वो पेड़ के पास आना धीरे धीरे कम कर दिया। पहले रोज़ जाता था, अब हफ्ते में एक दिन जाने लगा। पेड़ को दुख होने लगा कि पहले तो ये मुझसे इतना प्रेम करता था, ये मेरे से आकर के मेरे साथ खेलता, मेरे फलों को तोड़ता, खाता, मज़े करता, पर अब ये क्यों नहीं आता। एक दिन वो बच्चा आया, वो बड़ा हो गया था, तो पेड़ ने उससे पूछा कि तुम अब क्यों नहीं आते मेरे पास। तो उसने कहा कि तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते, मुझे पैसों की ज़रूरत है। पेड़ ने कहा कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है वो तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो लोग पैसों के पीछे पड़ते हैं वो अपने अंदर के खालीपन को मार देते हैं। और हमें देखो, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं तो हम सबको छाया भी देते हैं, सबको फल भी देते हैं। और तुम इंसान जो पैसों के पीछे पड़ते हो, तुम्हें तो नहीं मिल पाता कुछ भी, अंत में तुम खाली पड़े रहते हो। तो आदमी ने कहा पहेलियाँ मत बुझाओ। उस बच्चे ने कहा मुझे पैसे चाहिए, अगर तुम दे सकते हो तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। पेड़ ने कहा मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, पर मेरे पास जो फल है उन्हें तुम तोड़ के ले जाओ और बाज़ार में बेच करके पैसे ले लेना, शायद मैं इतना काम आ पाऊँ। पेड़ यहाँ पर प्रेम में था उस बच्चे के साथ। बच्चे ने वही किया, वो फल को तोड़ा और ले करके चला गया। कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद वो बच्चा नहीं आया। पेड़ को लगा कि अब शायद उसे पैसे मिल जाए, तो अब वो नहीं आएगा, मतलब वो रोज़ आएगा अब उससे मिलने, बातें करने, पर अब वो नहीं आया क्योंकि उस बच्चे के अंदर अहंकार था, पेड़ के अंदर प्रेम था। अहंकार हमेशा लेना चाहता है और वो लेकर के भी दुखी रहता है। हमारा जो ईगो होता है वो हमेशा लेना चाहता है कि सामने वाला मुझे क्या दे सकता है कि उससे मैं ले लूँ। वो लिया, लेकिन फिर वो शांत नहीं हुआ। अब वो पैसों को लेकर के भी इस चक्कर में पड़ गया कि पैसे से मैं और पैसे कैसे बनूं, क्योंकि अहंकार है, वो हमेशा लेना चाहेगा, लेकिन अंत में हमेशा दुखी ही रहेगा। और जो प्रेम है, जो पेड़ प्रेम में है, वो हमेशा देकर ही खुश होता है, उसे देना पसंद है। एक दिन, कई महीने बीत गए, वो बच्चा फिर से वापस आया
वही रास्ते से गुजर रहा था, तो पेड़ ने पूछा कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, मैंने दे दिए, तो अब तुम क्यों नहीं आते मेरे पास? उसने कहा कि मेरी फैमिली बड़ी हो गई है, मैंने शादी कर ली है, अब मुझे अपना घर चाहिए, क्या तुम मुझे अपना घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, जो घर में रहते हैं, जो जितने बड़े घर में रहते हैं वो अंदर से उतने ही खाली होते हैं। जो जितने छोटे घर में रहते हैं उनका अहंकार उतना ही कम होता है और वो लोग उतने ही सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को बिता पाते हैं। और हम लोग ऐसे डेली लाइफ में अपने देखते हैं कि जिनका जितना बड़ा घर होता है वो अकेले होते हैं अपने में। हमें देखो, हमारे पास तो कोई घर नहीं, हम आधे नंगे पूरे पेड़ हैं जो खुश भी रहते हैं, लोगों को खुश भी रखते हैं, छाया भी देते हैं, बारिश से भी बचाते हैं, ताज़ी हवाएं भी देते हैं। हमें तो किसी घर की ज़रूरत नहीं, तुम्हें क्यों है मनुष्य? उसने कहा कि पहेलियाँ मत बुझाओ, अगर तुम दे सकते हो तो बताओ। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ प्रेम में हूँ, तुम मेरी टहनियाँ काट के ले जाओ, क्या पता कि इससे तुम्हारा घर बन जाए। अब वो बोला कि ठीक है, वो उसकी टहनियाँ काट के वहाँ से लेके चला गया। अब पेड़ जो है वो प्रेम में कट करके आधा हो चुका था, वो पूरा नंगा हो चुका था। जो उसकी टहनियाँ थी, जो उसके बड़े बड़े पत्ते थे, वो सब झड़ चुके थे, वो सिर्फ एक डंडा पड़ा हुआ था, लंबा खड़ा सा। फिर वो बच्चा अपना घर तो बना लिया, लेकिन फिर भी वो नहीं आया, क्योंकि वो अभी भी अहंकार में था कि उसे चाहिए चाहिए, और अहंकार हमेशा मांगता है और दुखी रहता है। उसके अंदर प्रेम नहीं था, बच्चे के अंदर प्रेम नहीं था, तभी तो उसने हमेशा मांगा ही। और ये भी तो देखो कि वो काट के भी ले गया, पिछली बार भी वो फल लेके गया, लेकिन उसने कभी उसका धन्यवाद नहीं किया। लेकिन पेड़ ने हमेशा प्रेम में देना चाहा। इस बार जो बच्चा है वो लेके गया, और अब वो 10-20 सालों तक वापस ही गया। अब वो बच्चा बूढ़ा हो गया, पेड़ भी वहीं था, एकदम अधनंगा खड़ा था और इंतज़ार कर रहा था उस बच्चे का कि आओ मेरे पास आओ, मुझे और मेरे से जो हो सके मैं तुम्हें दूंगा, आओ मेरे पास, मैं प्रेम में। वो बच्चा जब एकदम बूढ़ा हो गया था तो फिर से वो उसी रास्ते से गुजर रहा था, और पेड़ ने उसे फिर पुकारा। वो आया। पेड़ ने इस बार पूछा कि तुम आते क्यों नहीं हो मेरे पास? मुझे तुम्हारे साथ प्रेम करना, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताओ। इस बार उसने कहा कि मुझे विदेश जाना है, और विदेश जाने के लिए मुझे एक नाव की ज़रूरत है। तो पेड़ ने कहा कि मैं तुम्हें नाव तो नहीं दे पाऊँगा, पर हाँ, ये जो मैं जितना बचा हूँ तुम मुझे इतना काट लो, और लास्ट में, अंत में बस मुझे इतना सा छोड़ देना, ताकि मैं इस आशा में ज़िंदा रह पाऊँ कि तुम वापस आओगे मेरे पास। और उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे काट दिया, और जाते जाते उस पेड़ ने इतना भी कहा था कि मैं तुम्हारे साथ प्रेम में हूँ, और मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं तुम्हारे किसी काम आ पाऊँ, कि मेरी मदद से तुम विदेश जा पाओ। और वो प्रेम में इतना तक गिर गया कि उसने खुद का वजूद ही मिटाना सही समझा। फिर उसने उस पेड़ को काटा और उसका नाव बना के विदेश चला गया। अब जो वो पेड़ था, अब वो पूरा कट चुका था, उसका ग्राउंड से बस इतना बचा हुआ था, इतना सा, तो उसमें थोड़ा अभी भी जान था। तो उसके आसपास के जो जितने पेड़ थे उनमें से किसी ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारा वो प्रियतम जो तुम्हारा था, जिसे तुम प्रेम करते थे, वो कहाँ है? आया नहीं अब तक। उसने कहा कि अब मेरे अंदर इतनी उम्मीद बची नहीं है, और मैं इतना थक गया हूँ कि अब जान भी नहीं बची कि मैं उसका उतना इंतज़ार कर पाऊँ। पर मैं ईश्वर से यही मनाऊंगा कि मुझे कहीं ना कहीं से संदेश आ जाए कि वो सही सलामत विदेश पहुँच गया, या कहीं इधर उधर डूब के मरा तो नहीं, मतलब सुरक्षित है ना। बस मुझे अंतिम उसकी एक खबर तो दे दो कि वो पहुंचा या चला गया। तो अंत में वो जो पेड़ था वो इंतज़ार करता रहा, उसे कोई सूचना नहीं मिली, और एक दिन वो मर गया, और उसे उस इंसान के बारे में खबर नहीं मिली कि वो है या नहीं। तो जो ओशो हैं उन्होंने कहा है कि जब आप किसी एक व्यक्ति के साथ आलिंगित करते हो, मतलब कि
उसे सब देना चाहते हो सिर्फ एक इंसान को, तो आप उसके साथ प्रेम में होते हो। पर जब आप सभी को उतना ही देना चाहते हो जितना आपके पास है, तो आप परमात्मा की छवि को दिखाते हो। तो आज का जो जनरेशन है वो ना अपना परमात्मा की छवि दिखा पा रहा है और ना वो एक प्रेम में ही कर जा पा रहा है, क्योंकि प्रेम में जाने से पहले भी उसे इस बात की चिंता है कि कहीं मैं ख़त्म ना हो जाऊं, जैसे वो पेड़ ख़त्म हो। पर पेड़ के दिमाग में था कि मैं ख़त्म हो जाऊं पर मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं उसके काम आया है। पर आज के जनरेशन में लोग उस प्रेम को तो चाहते हैं पर उस प्रेम से दूर भी भागते हैं कि कहीं उनका वजूद ना ख़त्म हो जाए। और वो जो वजूद बचा के रखना है वही हमारा ईगो है जो उस बच्चे के अंदर था, और उसी ईगो की वजह से हम उस प्रेम को महसूस ही नहीं कर पाते। तो ऐसे ही और वीडियोस अगर आप लोग को देखने हैं हमारे डीप कन्वर्सेशन के ऊपर कि प्रेम क्या होता है और परमात्मा क्या होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही मैं पॉडकास्ट लेकर आता रहूँगा। ये मेरे मित्र हैं, ये बिट्टू हैं, और ये बचपन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो भी डीप थिंकिंग करता हूँ, जो भी चीज़ें सोचता हूँ, मैं इनके साथ शेयर करता हूँ, और ये मेरे साथ बैठ करके उसके ऊपर वार्तालाप करते हैं। हाँ, हिंदी थोड़ा मेरा ज़्यादा हो गया लेकिन अभी मैं जो लिटरेचर जो किताबें पढ़ रहा हूँ उसी की मदद से मेरे अंदर वो ब्लड लाइन में भी घूम रहा है, लेकिन आई लाइक दैट। तो मिलते हैं ऐसे और वीडियोज़ में, और जो भी आपके क्वेरीज होंगी या फिर कोई आपको अगर 1-to-1 सेशन चाहिए होगा किसी भी चीज़ के ऊपर कि प्रेम के बारे में जानना है, अपने कपल या पार्टनर के बारे में, तो आप लिंक में आपको डिटेल मिल जाएगा, तो आप कांटेक्ट करें। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत